So now I'm going to share my screen, and now you can see in today's class we are going to study about patrilineal and succession. That last time we discussed about this also. कि एंशियंट इंडिया में पैट्रिलिनी हुआ करता था। पैट्रिलिनी का मतलब होता था कि केवल सन्स को अधिकार होता था अपने फादर की प्रॉपर्टी को इनहेरिट करने का। इसका मतलब पिता के मरने के बाद उसकी संपत्ति सिर्फ और सिर्फ पुत्रों को मिला करती थी। ठीक है, लड़कियां, औरतें वो ज्यादातर जो है वो सबड्यूड होती थी, वो खुद से प्रॉपर्टी राइट्स नहीं रखती थी। हाँ, ये अलग बात है कि कुछ एक इसके भी एक्सेप्शंस मिलते हैं, इसके अपवाद मिलते हैं। उनमें से एक अपवाद है प्रभावती गुप्ता का, जो कि वाकाटक क्वीन थी, चंद्रगुप्त द्वितीय गुप्त वंश की जो है वो लड़की थी। और इसका पुत्र पृथ्वीसेन, वो जो है अभी बहुत नाबालिग था, इस वजह से इसने शासन भी किया और इसने गांवों को दान भी दिया, लैंड ग्रांट्स के इसके बहुत सारे जो है वो ताम्र पत्र मिले हुए हैं, कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन और प्रभावती गुप्ता। उससे पता चलता है कि इनको शायद बड़े घर की औरतें थी, इस वजह से इनके पास प्रॉपर्टी राइट्स था, नॉर्मली नहीं दिया जाता था। रूल्स ऑफ मैरिजेस, शादियों के रूल्स क्या होते थे, लेट्स अंडरस्टैंड। धर्म सूत्रों में खास करके 8 प्रकार के शादी का, 8 प्रकार के विवाहों का जिक्र है। ठीक है, ये धर्म सूत्र क्या होते हैं पता है? सर ऐसे लॉज शायद जो हमें धर्म, मतलब जो धर्म को प्रोटेक्ट करते हैं और लोगों को धर्म के प्रति आकर्षित करते हैं। देखो, आपको बता दें कि ऋग्वेद में जो बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं, उनको अगर हम कैटेगराइज करते हैं तो उनकी कैटेगरीज में हमें कुछ सूत्र मिलते हैं। सूत्र का मतलब होता है नियम, कानून। तो वैदिक ग्रंथों में जो सूत्र मिले हुए हैं, उन सूत्रों को हम धर्म सूत्र कहते हैं। उसमें कई तरह के सूत्र हैं, जैसे गृह सूत्र है, शुल्ब सूत्र है, धर्म सूत्र है। ठीक है, तो उनमें से गृह सूत्र का मतलब होता है कि घर के क्या नियम है। शुल्ब सूत्र का मतलब होता है जिसमें वेदी बनाना, जो है ज्योतिषीय गणना करना, इसके नियम बने हुए हैं। धर्म सूत्र का मतलब समाज के लोगों को कौन कौन से नियम पालन करने चाहिए, इसके लिए नियम बने हुए हैं। तो अब ये कोई अलग से ऐसा सूत्र नहीं दिया गया था, वो तो पूरी किताब लिखी हुई है, वो तो पूरे सारे ग्रंथ हैं एक साथ। लेकिन उन ग्रंथों में से जब हम कुछ एक चीजें निकाल करके कैटेगराइज करना शुरू करते हैं, तो हम पाते हैं कि कई सारे ऐसे श्लोक हैं जो हमें समाज में रहने के नियम सिखाते हैं, उन्हें हम धर्म सूत्र कहते हैं। ये वेदों से लिए गए। अब जाहिर सी बात है कि वैदिक काल में हर वो चीज तो थी नहीं जो आज के जमाने में हो सकती है, तो उसमें केवल उतने ही सूत्र बने हुए हैं जो चीजें उस दौर की थी। जैसे जैसे समय बदलता गया, समाज और कॉम्प्लिकेटेड होता गया, और लोगों ने ये पूछना शुरू किया कि अब ये नई चीज आ गई, इसके बारे में शास्त्र क्या कहता है। जाहिर सी बात है कि उसमें वैदिक ग्रंथों में जो सूत्र लिखे हुए थे, उनमें इसका जवाब नहीं मिल सकता था, जो नई चीजें आ रही थी। तो विद्वानों ने क्या किया, उसी सूत्र का आधार बनाया, लेकिन साथ में अपने दिमाग से, अपने मन से, अपने लॉजिक से, अपने तर्क से कुछ और नियम बना लिए। इनको कहा जाता है स्मृतियां। स्मृति, स्मृति माने अपने स्मरण से, अपनी बुद्धि से। तो जैसे हम जब मनुस्मृति कहते हैं, तो मनुस्मृति धर्मसूत्र नहीं है। धर्मसूत्र तो वो है जो वैदिक ग्रंथों में लिखा हुआ है। मनुस्मृति क्या है? धर्म सूत्रों का अध्ययन करने के बाद लोक व्यवहार में, सामाजिक परंपराओं में जो नई चीजें आ रही थी, उनके बारे में अपने विचार मनु जी के क्या थे, वो उनकी स्मृति थी। ज्यादातर लोग उन्हें बहुत मानते हैं। तो इस वजह से समाज के 2 नियम बन गए। एक तो धर्म सूत्र हो गया जो वैदिक ग्रंथों से था, और दूसरा स्मृतियां हो गई जो बहुत बड़े बड़े विद्वानों ने लिखी थी। ठीक है, उसमें नारद स्मृति है, पराशर स्मृति है, और मनुस्मृति है, बृहस्पति स्मृति, ऐसे बहुत सारी स्मृतियां हैं। यानी अलग अलग ऋषियों ने
अलग अलग नॉर्म्स बताए हैं। लाइक ठीक है, जो धर्म सूत्रों में तो लिखा हुआ है कि भाई स्त्रियों को अधिकार नहीं मिलना चाहिए, लेकिन अब स्त्रियों को मिलना नहीं चाहिए, लड़का उसके है नहीं, तो ऐसे में किसको मिलना चाहिए फिर? अब ये तो नहीं लिखा। तो इसको समझने के लिए, ये जो कॉम्प्लिकेशंस आने लगे थी, इसको समझने के लिए विद्वानों ने अपने अपने मन से कुछ कानून बनाए हैं, उनको स्मृतियां कहा जाता है। तो एक तरफ विद्वानों का बनाया हुआ कानून स्मृतियां, और दूसरी तरफ वेदों में बना हुआ पुराना कानून धर्म सूत्र। ये दोनों ही गाइडिंग हो गए, धर्म सूत्र और स्मृतियां। धर्म सूत्र और स्मृति दोनों को जोड़ दिया जाए तो बनता है धर्म शास्त्र, यानी धर्म के ये दोनों ही शास्त्र हैं, स्मृतियां भी और सूत्र भी। समझ आया? तो धर्म शास्त्र और धर्म सूत्र में अगर डिफरेंस आपसे पूछ लिया जाए तो आप क्या बताओगे? धर्म शास्त्र में धर्म सूत्र और स्मृतियां दोनों शामिल होती हैं, और जबकि धर्म सूत्र जो होता है वो धर्म शास्त्र का एक पार्ट होता है। सिर्फ धर्म शास्त्र बड़ा होता है धर्म सूत्र से। धर्म शास्त्र में सूत्र भी आते हैं और स्मृतियां भी आती हैं। तो धर्म सूत्रों में जो 8 प्रकार के वर्णन हैं विवाह के, खास करके धर्म शास्त्रों में, उनमें 4 ऐसे हैं जो कि अच्छे माने जाते हैं और 4 ऐसे हैं जो अच्छे नहीं माने जाते। ठीक है, 4 ऐसे थे अच्छे वाले विवाह के प्रकार, जिन्हें ज्यादातर ब्राह्मणिक विवाह कहा जाता है, यानी ब्राह्मण क्षत्रिय उसको फॉलो किया करते थे। और बाकी जो 4 थे उन्हें उनकी ब्राह्मण निंदा करते थे, कहते थे कि ये हमारे लिए तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन हाँ समाज में कुछ एक निम्न वर्ग के वर्ण के लोग रहते हैं, वो अपना कर सकते हैं ऐसा। Women could not get any share in her parental property. औरतों को अपने पिता की प्रॉपर्टी में हक बिल्कुल नहीं मिलता था। आप पता है क्यों नहीं मिलता था? लोगों ने इसके पहले डिस्कस किया था कि प्रॉपर्टी किसकी होती थी। प्रॉपर्टी इंडिविजुअल होती ही नहीं थी। प्रॉपर्टी जो होती थी वो पूरे क्लैन की होती थी, गोत्र की होती थी, ठीक है, खानदान की होती थी। और शादी में लड़की अपना गोत्र छोड़ करके पति के गोत्र में चली जाती है। तो जब गोत्र छोड़ रही है मतलब अपना खानदान छोड़ रही है, अपना वंश छोड़ रही है, अपना कुल छोड़ रही है, तब तो वो जा रही है दूसरे में। तुम्हें क्या लग रहा है वो जो शादी के मंत्र मंत्र होते हैं काय बात के मंत्र है? वो आपका अपना गोत्र खत्म करने के और दूसरे के गोत्र में प्रवेश करने के मंत्र होते हैं। ठीक है, उसमें बहुत सारी जो विधियां होती हैं वो विधियां यही हैं। आज से ये लड़की अपने पिता का गोत्र खत्म करती है, उनके खानदान से ये खत्म होती है। वो विदाई का मतलब ही होता है कि अब पिता के खानदान से आपका सेपरेशन हो गया और पति के खानदान में आपको एड ऑन कर लिया गया। अब हमने बताया आपको कि जो प्रॉपर्टी होती थी वो होती थी खानदान की, वो होती थी कुल की। जब आपने कुल छोड़ दिया, खानदान छोड़ दिया, गोत्र छोड़ दिया अपना, तो प्रॉपर्टी में राइट रह नहीं गया। हाँ, आप जिस गोत्र में अब चली गई हैं वहां पर आपका राइट हो गया। इसका मतलब अब लड़की का शादी के बाद पति की प्रॉपर्टी में राइट होगा, लेकिन पिता की प्रॉपर्टी से राइट खत्म हो जाता है। एक्सोगेमी होता था। एक्सोगेमी ये मैरिज के रूल्स थे बेटा, ये ध्यान रखना। एक्सोगेमी मतलब अपने गोत्र को छोड़ करके दूसरे के गोत्र में विवाह होता था। हिंदुस्तान में खास करके ब्राह्मणिक जो विवाह थे वो मानते थे कि दूसरे गोत्र में होना चाहिए, अपने ही गोत्र में नहीं होना चाहिए। क्योंकि अपने गोत्र के लोग, इसका 2 कारण है, एक तो भाई बहन हो जाएंगे, मतलब अपने ही खानदान के हो जाएंगे, तो ये गलत है। और दूसरी बात, भाई बहन हो जाएंगे तो क्या मुश्किल हो जाएगी, ऐसा उसमें क्या दिक्कत थी? उसमें सबसे वॉर के टाइम, हाँ अगर ऐसा होगा तो वॉर के टाइम पे हेल्प भी मिलेगी। हाँ, यस, द पॉइंट इज दिस वन। वो चाहते थे कि एक्सोगेमी करेंगे तो कई सारे खानदानों से हमारा रिलेशन होगा, कई सारे गोत्रों से हमारा रिलेशन होगा, और वॉर के टाइम पे हमें सबसे मदद मिल जाएगी, हमारा जनबल धन बल सब बढ़ेगा। कन्यादान और गिफ्ट ऑफ डॉटर इन मैरिज वाज एन इंपॉर्टेंट रिलीजियस ड्यूटी ऑफ अ फादर। कन्यादान सबसे बड़ा दान माना जाता था और इसे एक धार्मिक कर्तव्य माना जाता था हर एक पिता का। तो ये रूल्स ऑफ मैरिजेस थे।
ठीक है, अब ये ध्यान रखना कौन कौन से, कि 8 तो पहले बात तो शादियों के प्रकार होते थे जिसमें 4 अच्छे माने जाते थे, 4 खराब माने जाते थे, और विमेन को पेरेंटल प्रॉपर्टी में शेयर नहीं मिलता था, एक्सोगेमी हुआ करता था, कन्यादान बहुत जरूरी था। ठीक है, शादी के बाद लड़कियां अपना गोत्र छोड़ती थी, पति के गोत्र में जाती थी। ये सारे रूल्स जो हैं वो विवाह के रूल्स हैं, रूल्स ऑफ मैरिजेस। डिड यू गेट इट? समझ आई? कोई यस सर। कोई प्रश्न इससे Sir. रिलेटेड? नहीं sir. आगे देखते हैं, अब टाइप्स ऑफ मैरिजेस पढ़ते हैं। तो आपकी किताब में कुल 4 प्रकार के ही विवाह दिए हुए हैं, हालांकि हम आपको वो भी बताएंगे जो धर्मशास्त्रों में लिखा हुआ है 8 आपके किताब में, आपके एनसीईआरटी में खास करके ये 4 प्रकार के विवाहों का जिक्र है। एक है इंडोगेमी। इंडोगेमी मतलब अपने ही ग्रुप में, अपने ही क्लैन में, अपने ही गोत्र में, अपने ही खानदान में शादी करना, जैसा कि अक्सर करके मुस्लिमों में होता है। दूसरा होता है एक्सोगेमी, मतलब अपने गोत्र को, अपने खानदान को छोड़ करके दूसरे में शादी करना। तीसरा होता है पॉलीगेमी, मतलब पॉलीगेमी का मतलब हुआ कि एक मैन के द्वारा कई सारे विवाह किया जाना, जैसे दशरथ का, तो दशरथ की 3 रानियां थी, तो हस्बैंड हैविंग मेनी वाइफ्स, पॉलीगेमी। दूसरा है पॉलीएंड्री। पॉलीएंड्री जस्ट इसका उल्टा है, यानी अ वुमेन हैविंग सेवरल हस्बैंड, जैसे कि द्रौपदी, मतलब एक पत्नी हो, कई पति हो, तो ये पॉलीएंड्री हुआ, और एक पति हो, कई सारी पत्नियां हो, तो ये पॉलीगैमी हुआ। ये सारी चीजें चलती थी महाभारत के टाइम में, हमने सुना है। अब बात आती है धर्मसूत्रों के हिसाब से कौन से 8 प्रकार के विवाह होते हैं और वो कैसे होते थे। ये आपकी बुक में नहीं है, तो बिल्कुल नई चीज होगी आपके लिए जानना, और इंपॉर्टेंट है, आप जान लो सब। ये 8 प्रकार में सबसे उच्च कोटि का विवाह होता था ब्रह्म विवाह। ठीक है, ये होता कैसे था? इसमें लड़का जब अपना स्टूडेंटहुड यानी ब्रह्मचर्य का पूरा जो है पालन करता था और पढ़ाई लिखाई करके वेदों को पढ़ के वापस आ जाता था, तो ऐसे में हिंदू मैट्रिमोनी के हिसाब से ये सबसे बढ़िया विवाह होता है, क्योंकि इसमें ब्रह्मचारी के साथ विवाह होता है, ब्रह्म विवाह इसको कहते हैं। तरीका इसका क्या है? इसमें है द पेरेंट्स ऑफ बॉय सीक फॉर अ फीमेल। ध्यान रखना, पति के साइड से, लड़के के साइड से लड़की के लिए प्रपोजल जाना, ये बड़ा रेयर होता है, ध्यान रखो। लेकिन सबसे उत्तम कोटि का जो विवाह होता है वो यही होता है जिसमें लड़की के पिता नहीं ढूंढते हुए, लड़के का पिता स्वयं जाता है विवाह करने के लिए। अक्सर करके पुराने समय में ऐसा होता था कि जो है लड़के वाले स्वयं जाते थे और वो हाथ मांगते थे कि भाई हम आपकी पुत्री का हाथ मांगते हैं। तो मतलब इसमें मांगने वाला जो काम है वो लड़के के साइड से होता था। आजकल थोड़ा उल्टा कर दिया है लोगों ने, अब लड़की के पिता जा जा करके मिन्नत करते हैं कि भैया किसी तरह से विवाह कर लीजिए, यहाँ तक कि दान दहेज और तमाम चीजें देते हैं। ये घटिया किस्म का विवाह है। बढ़िया वाला वो होता था जिसमें लड़का या उसके परिवार के लोग जाते थे और वो लड़की का हाथ मांगते थे, दान मांगते थे। ठीक है, तो इसमें जो लड़के का पक्ष होता था वो भिखारी होता था एक्चुअली, और लड़की वाला बहुत दानी होता था, क्योंकि वो लड़की दान दे रहा है। तो आप सोचो जो दान दे रहा है वो ज्यादा महान हुआ या जो ले रहा है वो महान हुआ। तो ये आज के समाज में थोड़ा उल्टा पुल्टा चल रहा है। सबसे बढ़िया वाला विवाह ये माना जाता था। ठीक है, और इसमें फिर लड़की का पिता चेक भी करता था कि लड़के को सारे वेदों का ज्ञान है या नहीं है, वो हमारी जो है धर्म शास्त्रों का पालन करेगा कि नहीं करेगा। वो एकदम अच्छी तरह से जब इंश्योर हो जाता था कि हाँ लड़का काबिल है, तो उसके साथ विवाह कर दिया जाता था। इसका मतलब योग्य लड़के के साथ लड़की का विवाह करा जाना, और वो भी तब जबकि लड़के के साइड से इनिशिएशन हो। दैट इज कॉल्ड ब्रह्म विवाह। द सुप्रीम क्वालिटी ऑफ मैरिज वाज दिस वन। सेकेंड है दैव विवाह। ये ब्रह्म विवाह से थोड़ा सा नीचे आता है। हाँ आदित्य, आप कुछ पूछ रहे हो बेटा? सर ये जो ब्रह्म मैरिज है ये ब्राह्मण से करते थे या सारे लोग फॉलो नहीं, ये करते थे टाइप्स ऑफ इसको? मैरिज है, ये टाइप ऑफ मैरिज है, कर कोई भी सकता है इसे। ओके सर। हाँ, लेकिन अक्सर करके ब्राह्मण क्षत्रियों में ही ये इसका पालन होता था। ब्राह्मण ज्यादा इसको करते थे।
क्योंकि वही हैं जो वेद वेद पढ़ेंगे, ब्रह्मचर्य का पूरा पालन करेंगे, तमाम चीजें हैं। क्षत्रिय इसको कम करते थे, अभी बता रहे हैं कि क्षत्रिय कौन सा विवाह ज्यादा करते थे, आएंगे हम उस पे भी। लेकिन कर कोई भी सकता था, ब्रह्म विवाह कोई भी कर सकता था, ऐसा कोई नियम नहीं था कि यही करेंगे। देव विवाह थोड़ा सा इंफीरियर माना जाता है ब्रह्म विवाह से। इसमें विमेन की फैमिली वाले एक स्पेसिफिक टाइम का वेट करते हैं और जो है उसके बाद इफ शी डज नॉट गेट अ सुटेबल ग्रूम देन शी वुड बी मैरिड ऑफ टू प्लेसेस वेयर द सैक्रिफाइसेस आर कंडक्टेड। तो ये उल्टा हो जाता था, उसी का ठीक उल्टा है कि इसमें जो लड़की वाले होते थे ना, वो योग्य वर की तलाश करते थे और उनके साथ विवाह कर देते थे। खास करके जहां पर यज्ञ वगैरह हो रहा हो, जो कर रहे हैं, ऐसे ऐसे ही लोगों के साथ विवाह हो जाता था। और इसमें एक चीज और भी देखा गया है कि अक्सर करके ये विवाह जो होता था वो कभी कभी यज्ञ कराने वाले पुरोहित के साथ ही हो जाया करता था। तो ये दैव विवाह था, पहले से नीचे की कैटेगरी में था, क्योंकि इसमें लड़की के पिता को ढूंढना पड़ता था शादी के लिए। तीसरा थोड़ा और खतरनाक, थोड़ा और खराब, मतलब एक एक करके खराब हो रहे हैं लेकिन फिर भी अच्छे हैं। शुरू के 4 तो माने जाते हैं, बढ़िया है। ये आर्ष विवाह है। आर्ष मतलब ऋषि आप कह सकते हो। इसमें लड़की का विवाह किसी सन्यासी से होता था। सन्यासी मतलब क्या, किसी ऋषि से होता था। जैसे कि अब आपने सुना होगा नाम विश्वामित्र का, वशिष्ठ का, ये सब कौन थे? ऋषि थे। लेकिन इनका अपना परिवार नहीं होता था, इनकी पत्नी होती थी, जंगलों में रहते थे, इनके शिष्य होते थे, गुरुकुल में आते थे, पढ़ते थे, तो मतलब पूरा परिवार ही जैसा होता था। इनके विवाह को हम आर्ष विवाह कहते हैं। ये विवाह तीसरे नंबर पे आता है, यानी ऋषि के साथ विवाह करना। क्यों तीसरे नंबर पे आता है पता है? क्योंकि यहीं से शुरू हो जाता है दहेज। जान लो दहेज कितने घटिया चीज है। लोग पता नहीं कहते हैं कि नहीं हिंदू धर्म में ये सब दहेज वहेज का मामला है। मैं आपको यहाँ देखो प्रमाण के साथ बता रहा हूँ कि हिंदू विवाहों में सबसे उच्च कोटि का विवाह वो है जिसमें लड़के के पक्ष से ये प्रपोजल जाता है और बिना दहेज के विवाह होता है। जिसमें दहेज आ गया वो तीसरे नंबर पे आ गया विवाह। इसमें क्या होता था, इसमें जो भी जो है वो लड़की वाला होता था, वो अपनी कन्या का दान देता था और कन्या के बदले में लड़की के पक्ष को 2 गायें मिलती थी या बैल मिला करते थे या कुछ। इसका मतलब ऋषि के साइड से कुछ एक्सचेंज हो जाता था। कुल मिला के ये एक्सचेंज जैसा है कि आप हमें लड़की दो, हम आपको गाय, बछड़ा, भैंस, बैल कुछ दे देंगे इसके बदले में। तो पशु लेना और उसके बदले में लड़की देना। अब आप इसको बार्टर सिस्टम कह सकते हो सीधे सीधे। तो ये जो है आर्ष विवाह होता था, ये तीसरे नंबर पे आता था। घटिया था क्योंकि इसमें शामिल हो जाता था पैसा। लेकिन इसमें भी जो पैसा या धन शामिल होता था वो उल्टा था, यानी लड़की को नहीं देना होता था, लड़के के साइड से ये मिलता था। पहली बात। दूसरी बात, इसमें कोई डिमांड उमांड ऐसी नहीं होती थी। ज्यादातर इसमें बैल या गाय या इस तरह के ही चीजें दी जाती थी और ये कोई सौदा भी नहीं था, ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से होता था। क्योंकि मामला ऋषि का है तो इस वजह से इसको खराब नहीं कह सकते। ये भी विवाह अपने आप में अच्छा है। इसमें कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं होता था, कोई मॉनेटरी इंटरफेरेंस नहीं होता था। चौथे नंबर पे प्रजापत्य विवाह आता है। ये सबसे ज्यादा फेमस विवाह था, खास करके क्षत्रियों में ये विवाह होता था। जैसे राम का जो विवाह हुआ है वो प्रजापत्य विवाह जैसा ही है, और बाकी जितने भी विवाह हैं आज के जमाने में भी जो विवाह होते हैं हमारे या हमारे घरों में, खानदान में, हिंदुओं में, वो प्रजापत्य होते हैं। मतलब इसमें जो ब्राइड का फादर होता है, लड़की का पिता होता है, वो लड़के की तलाश करने के लिए पहले जाता है। तो होता है कि नहीं होता है ऐसा? लड़की वाला ही जा करके ढूंढता है कि लड़का कहाँ है, हाँ? और ढूंढने के बाद जब उसे परफेक्ट मैच मिल जाता है तो वो बाकायदा बारात बुलाता है, सब गाजे बाजे के साथ आते हैं और उसमें पूरी परंपराओं के साथ विधि विधान से विवाह होता है और सुबह में गिफ्ट विफ्ट एक्सचेंज किए जाते हैं, गिफ्ट दिए जाते हैं और फिर लड़की विदा होती है। तो ये वाला जो पूरा फॉर्मेट है जो आज चल रहा है वो प्रजापत्य विवाह है। ये भी अच्छा विवाह माना जाता है और आज तो बहुत पॉपुलर विवाह है।
इसमें और दै विवाह में फर्क सिर्फ इतना है कि इसमें कोई भी योग्य वर चुना जाता है और दै विवाह में वो अक्सर करके यज्ञ कराने वाला जो व्यक्ति होता है उसी के साथ। तो इसमें तो ऐसा नहीं होता, इस वजह से ये प्रजापत्य विवाह है और इसमें दान दहेज भी खूब दिया जाता है। अब जो आगे के 4 विवाह हैं वो थोड़े से गंदे हैं, मतलब उन विवाहों को शास्त्र मान्यता नहीं देता। चलते थे, लोग कर लिया करते थे, लेकिन शास्त्रोचित नहीं थे। उनमें एक तो है गंधर्व विवाह, जिसको आप लव मैरिज कह सकते हो, ठीक है, प्रेम विवाह। ये ऐसा विवाह होता था जिसमें माता पिता की कोई स्वीकृति नहीं होती थी, लड़का लड़की आपस में प्रेम कर लिए, शादी कर लिए। ये विवाह गलत था। देखो, शास्त्रों के हिसाब से अरेंज मैरिजेस जो होते हैं जिसमें माता पिता की सहमति होती है, वही विवाह अच्छे होते हैं। इसमें चूंकि माता पिता की सहमति नहीं है, इस वजह से तुरंत ये खराब विवाह हो गया। छठवें प्रकार का जो विवाह था वो असुर विवाह था। ये गंधर्व से भी खराब था। इसमें क्या होता था, इसमें एक तरीके से लड़की बेच दी जाती थी। इसमें जो लड़की का पिता होता था वो योग्य वर की तलाश नहीं करता था, बल्कि वो पैसे का तलाश करता था कि जो ज्यादा उसे पैसा दे सके उसके साथ वो अपनी लड़की का विवाह कर देगा। इसमें लड़की की बोली लगाई जाती है, एक तरीके से आप समझ सकते हो। तो इट्स जस्ट अ काइंड ऑफ सेलिंग द गर्ल। जाहिर सी बात है ये बिल्कुल एक्सेप्टेड नहीं हो सकता हिंदू समाज में। तो ये एक तरह का, अच्छा अब आप इसका नाम असुर क्यों पड़ा, क्योंकि आपने मेसोपोटामिया वाला जब सभ्यता पढ़ा था तो उसमें आपने पढ़ा होगा कि एक असीरिया की भी सभ्यता थी। ये वो लोग थे जो कि असुर नामक जगह पे रहा करते थे, असीरिया वाले। उनके यहाँ ये सिस्टम हुआ करता था, उनके यहाँ ऐसे ही विवाह होता था बोली लगा लगा के। तो इस वजह से ये इस प्रकार का जो विवाह था वो असुर विवाह कहा जाता है। 7वें नंबर पे, मतलब सेकंड लास्ट घटिया विवाह, वो था राक्षस विवाह। नाम से ही समझ में आया। और राक्षस वाक्षस कैसे विवाह करते हैं, तुम्हें क्या लग रहा है राक्षस कैसे विवाह करते होंगे? जैसे रावण ने जो सीता के साथ क्या किया था, वो बाकायदा आकर के धनुष तोड़ करके शादी किया था? नहीं, अपहरण करके उठा ले गया, ऐसे ही करेंगे। तो ये जो होता है अपहरण करना, ठीक है, किडनैपिंग करना, तो किडनैपिंग करके जो शादियां होती हैं, फोर्सफुली जो शादियां होती हैं, वो राक्षस विवाह है। इसमें अक्सर करके एक राजा दूसरे राजा को हराता था, हराने के बाद उसकी लड़की से विवाह कर लेता था, या जो है अपहरण करके ले जाता था तब विवाह कर लेता था। तो इस तरह के जो विवाह है वो तो भाई जोर जबरदस्ती से किया हुआ विवाह है। उसमें इसमें माता पिता की इच्छा तो छोड़ दो, इसमें तो खुद लड़की लड़के की इच्छा नहीं है, तो ये तो गलत विवाह है ना। तो ये 7वें नंबर का घटिया विवाह। और सबसे ज्यादा घटिया विवाह वो होता था पैशाच विवाह, ठीक है। तो ये असुर राक्षस पिशाच, ये तीनों ही सबसे घटिया थे। अक्सर करके ये प्रजापति तक ही होता था। गंधर्व विवाह फिर भी कुछ हद तक चल जाता था, जैसे कि दुष्यंत और शकुंतला का जो विवाह था वो गंधर्व था, वहां तक भी चल सकता था मामला। तो 4 तो बढ़िया है, 5वां काम चलाऊ है, 6वां 7वां 8वां बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है, उसमें 8वां तो बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि ये ऐसा है जिसमें लड़की तक की इच्छा नहीं होती है। अक्सर करके ये विवाह तब होता है जब लड़की को आप या तो बेहोश कर रखो या नशे का कोई पदार्थ पिला करके या कोई और ऐसी चीज जिससे कि वो अपने होश में ना हो, और तब उससे शादी कर लेना। इट वाज जस्ट अ काइंड ऑफ रेप, ये शादी भी नहीं है ठीक से। ये सबसे घटिया सबसे घृणित माना जाता था हिंदू समाज में। तो ये 8 प्रकार के विवाह, आई होप कि आपको समझ आ गया। आया नहीं आया? यस सर। यस सर, आ गया। परफेक्टली फाइन। यस सर। अब हम बात करेंगे धर्मशास्त्र और धर्मसूत्र की। बता दिया था थोड़ी देर पहले भी धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र में आपका क्या अंतर होता है। तो धर्मसूत्र जो होते हैं इसका मतलब होता है राइटियस थ्रेड, यानी ऐसे मैनुअल जो ह्यूमन कंडक्ट को दिखाते हैं और जो वैदिक परंपराओं से लिए गए हैं। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। तो धर्मशास्त्र और धर्मसूत्र में एक ही आप अंतर ध्यान रखना कि ऐसे नियम जो वैदिक ग्रंथों में लिखे हुए हैं वो धर्मसूत्र हैं, जो ऋषियों के द्वारा, महात्माओं के द्वारा, विद्वानों के द्वारा बनाए गए हैं वो जो है
स्मृतियां हैं, दोनों स्मृतियों को और सूत्रों को जोड़ करके जो पूरा नियम बनता है उसे कहते हैं धर्मशास्त्र। ठीक है, तो ये चीज आप याद कर लो, धर्मशास्त्र और धर्मसूत्र। बाकी इसमें डिटेल में लिखा होगा कि धर्मशास्त्रास आर द कोड्स ऑफ सोशल बिहेवियर दैट मीन टू बी फॉलोड बाय ब्राह्मणास इन पर्टिकुलर एंड सोसाइटी इन जनरल। धर्मशास्त्र के वो नियम होते हैं जिन्हें ब्राह्मणों को जरूर पालन करना चाहिए और बाकियों को भी जहां तक संभव हो पालन करना ही करना चाहिए। ये सारे के सारे संस्कृत में लिखे हुए हैं। ठीक है, और this might have led to the questioning of earlier beliefs and practices. It was to meet with challenges that Dharma Shastra and Dharma Sutra were compiled. अब गोत्र के बारे में क्या नियम था? तो गोत्र के बारे में नियम तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, फिर से एक बार बता दो कि गोत्र का मतलब होता है लीनिएज, यानी एक फैमिली नेम। ठीक है, दिस नेम इज गिवन एज पर सम सेजेस और ऋषि, किसी ऋषि के नाम पर यह नाम दिया जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि हिंदू विवाहों में सगोत्रीय विवाह, जिसको हम इंडोगैमी कहते हैं, वो मना है, यानी आपको अपने गोत्र में विवाह नहीं करना। अब ऐसे कंडीशन में आप सोचो कि अगर गोत्र का कोई नाम ना रखा जाए या गोत्र ना बनाया जाए तो 200, 500, 1000, 2000, 4000 साल के बाद किसको पता रहेगा कि ये हमारे खानदान का ही कोई व्यक्ति था? मान लो आज हम जानते हैं, आज हमारे साथ हमारा पूरा खानदान हमारे साथ है, लेकिन आज से 500 साल, 1000 साल बाद ऐसा भी तो हो सकता है कि हमारे घर के ही हमारे कोई भाई बंधु जाकर के कहीं और बस जाए, उनका अपना परिवार वहां चलने लगे, हमारा यहाँ चलने लगे, और आगे चल करके फिर हमारे में ही शादी हो जाए। तब तो ये गलत हो जाएगा ना, शास्त्र के हिसाब से ही गलत हो जाएगा, क्योंकि हम अपने ही खानदान में शादी कर रहे हैं। हो सकता है वो भाई बहन के रिलेशन में आ जाए। तो चूंकि ऐसी गलती ना हो पाए, कभी ना हो पाए, पूरे जीवन में ना हो पाए, पूरे समय काल में ना हो पाए, इससे बचने के लिए तरीका एक ही है कि हम अपने खानदान को एक गोत्र का नाम दे दें। अब वो उस गोत्र के लोग कहीं भी रहे, वो सब एक खानदान के माने जाएंगे। जैसे मेरे ही गोत्र का कोई व्यक्ति अगर कर्नाटका में है, कोई मुंबई में है, कोई कहीं भी है और कितने हजार साल से है, अगर उनके यहाँ से कोई शादी का रिश्ता आता है तो हम जरूर पूछते हैं कि भैया आपका क्या गोत्र है, मेरा क्या गोत्र है। अगर सेम गोत्र है तो इसका मतलब है कि आज से चाहे 2000 साल पहले ही सही, लेकिन हम और आपके वंशज एक ही थे, ये शादी नहीं होगी। बात समझे? तो इंडोगैमी से बचने के लिए ये गोत्र वाला सिस्टम लाया गया। ये किसी वैदिक सीर, किसी वैदिक ब्राह्मण के नाम पर ये गोत्र का नाम पड़ा करता है। ये गोत्र औरतों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि औरतों के साथ ही ये गोत्र में जो परिवर्तन होता है वो होता है, यानी उनका पिता का गोत्र छूटता है और पति का गोत्र आता है। Women were expected to take up the gotra of a husband upon marriages and give up the father's gotra. Members of same gotra could not marry, ये नियम है। When we examine the names of women married to Satvana rulers, we find that many of them had the names given from their father's gotra. लेकिन ऐसा नहीं है कि गोत्र के जो नियम थे वो बहुत रिजिड थे। गोत्र के नियम फॉलो करने चाहिए, होते थे ज्यादातर, लेकिन बहुत नहीं होते तब भी, और अब तो बिल्कुल भी नहीं। तब बहुत ज्यादा रिजिड नहीं थे गोत्र के नियम। क्यों? क्योंकि जैसे हम सातवाहनों का देखते हैं तो सातवाहनों के बारे में अक्सर करके कहा जाता है गौतमी पुत्र, वाशिष्ठी पुत्र। तो शायद ऐसा हो सकता है कि ये जो गौतमी थी वो अपने पिता का गोत्र लेकर के आ रही थी। मतलब ऐसी स्त्रियां अपने पिता का गोत्र छोड़ती भी नहीं थी, पिता का अपना गोत्र अपना सकती थी। मदर के नाम आ रहे हैं उसमें, तो मदर्स के नाम के साथ मेट्रोनिमिक्स होना और पिता के गोत्र को कैरी फॉरवर्ड करना औरतों के लिए, ये सारी चीजें बताती हैं कि गोत्र के नियम तो थे, लेकिन जरूरी नहीं है 100% पालन हो। नियम हर जमाने में रहे हैं, लेकिन 100% उसका पालन किसी भी जमाने में नहीं रहा है। अब जब हम बात करते हैं कि नहीं पहले के जमाने में जाति व्यवस्था और ये वर्ण के नियम और गोत्र के नियम बहुत फॉलो होते थे, तो ध्यान रखना एकदम फॉलो नहीं होते थे। हाँ, नियम बने थे, ज्यादातर लोग फॉलो करते थे, 100% कभी नहीं फॉलो हुआ। They retained the names instead of adopting the names derived from their husband's gotra. Some of the women married to Satvahana rulers belong to the same gotra. कभी-कभी तो सेम गोत्र में भी शादी हुई है उनके यहाँ, जो कि नहीं होनी चाहिए, और अपने आप को सातवाहन ब्राह्मण कहते थे, एक ब्राह्मण कहते थे, बहुत बढ़िया वाले ब्राह्मण है। So as it is obvious
दिस रन काउंटर टू द आइडियल ऑफ एक्सोगामी। तो कुल मिलाकर के आइडियल ऑफ एक्सोगामी के ये एक काउंटर पार्ट था, ये उसका एक अपवाद था, ऐसा भी मिलता है। ठीक है, और इसके अलावा अल्टरनेटिव प्रैक्टिसेस चलते रहते थे, यानी इंडोगैमी भी कहीं कहीं स्वीकार कर ली जाती थी। साउथ इंडिया में खास करके इंडोगैमी होती थी, ये ध्यान रखना। ये जो नियम थे वो नॉर्थ इंडिया में ज्यादातर लागू थे, मनुस्मृति वगैरह के जो नियम थे वो नॉर्थ इंडिया में लागू होते थे, आर्यों पर लागू होते थे, लेकिन जो आर्य नहीं थे, द्रविड़ थे, वो अक्सर करके इंडोगैमी कर लेते थे, अपने घरों में अपने खानदानों में शादियां हो जाती थी। तो ये सब चीजें देखी गई। हिंदुस्तान बहुत डाइवर्सिफाइड कंट्री रहा है हमेशा से, इस बात का ध्यान रखना। चलिए अब सातवाहनों के गोत्र वगैरह के बारे में हम लोग अगली बार में चर्चा करेंगे, बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।